हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के 16 से 22 अक्टूबर 2023 तक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। ये वीडियो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किसने जीता है? तो भारतीय महिला कबड्डी टीम के द्वारा ये 100वां पदक जीता गया है। और ये जो 100वां पदक है, भारतीय महिला कबड्डी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कबड्डी टीम, भारत का 100वां पदक महिला कबड्डी टीम के द्वारा जीता गया, जो स्वर्ण पदक था, जिसने होंगजू में फाइनल में चीनी ताइपे को 26-25 से हराया था। यह महिला कबड्डी में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले एशियाई खेलों में भारत ने 2010 और 2014 के संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने होंगजू एशियन गेम्स में 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 107 पदक जीते हैं। 1951 से अब तक भारत ने एशियाई खेलों में 183 स्वर्ण पदक, 239 रजत पदक और 357 कांस्य पदक सहित कुल 779 पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी टीम के द्वारा जीता गया था। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने पहला पदक रोइंग स्पर्धा में जीता था। डबल्स स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह के द्वारा जीता गया था। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। अब देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है? तो गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोवा। मूलतः काजू दक्षिण अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राज़ील में पाया जाता था। 16वीं शताब्दी यानी 1570 में इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाया गया और इसे गोवा काजू नाम दिया गया था। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, रघुवर दास किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो रघुवर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अब देखते हैं आगे। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स हमास के खिलाफ इजराइल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इजराइल। इजराइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया है। तो याद रखिएगा, जो हमास ने पहले ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था, उसकी तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा न्यू शेकेल एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेनियल नोबोआ। 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ इक्वाडोर देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। मुद्रा डॉलर और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 17 अक्टूबर 2023 को मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कजाकिस्तान। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी भाग लिया है। मध्य एशिया देशों के NSA के साथ भारतीय NSA की यह दूसरी बैठक थी, यानी
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। बात करें कजाकिस्तान के बारे में तो इसकी राजधानी अस्ताना है। पहले इसका नाम नूर सुल्तान किया गया था, लेकिन अभी फिर से बदलकर अस्ताना किया गया है। मुद्रा टेंगे हैं। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव और प्रधानमंत्री कौन है? एलियान इस्माइलोव। मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिद्धार्थ मृदुल। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर 2023 को बटला हाउस मुठभेड़ के मामले में आरिज खान की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह हैं और मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये तीनों देश संयुक्त रूप से 2027 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 2023 में अभी भारत में आयोजित किया जा रहा है। 14वां संस्करण 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। 15वां 2031 में भारत और बांग्लादेश की मेज़बानी में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इस बार दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। 11 दिसंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजेताओं के नाम का ऐलान किया जाएगा। नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो ये 2023 के जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी लद्दाख के द्वारा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख। जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। 1 से 7 सितंबर 2023 तक क्लाइमेट कप या जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें दिल्ली फुटबॉल क्लब विजेता बना है। यह अपनी तरह का पहला खेल आयोजन था जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया था। और हाँ, ये जो जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट है ये पहली बार ही आयोजित किया गया है 2023 में। ये भी आप याद रखिएगा। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस नए खेल को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो क्रिकेट, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल, इन तीनों सहित 2 और खेल हैं। इनको भी 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। 128 साल बाद क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी होगी, क्योंकि जो 1900 के पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें मात्र एक बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। मुंबई के जियो सेंटर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी के 141वें सत्र की बैठक में T20 क्रिकेट को शामिल करने का फैसला लिया गया है। ओलंपिक 2028 में कुल 5 नए खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के साथ बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल को भी ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर से, वहीं आयोजन किया गया था ग्रीस के एथेंस शहर में। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, जिसमें केवल 2 टीमों ने भाग लिया था, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया था। हर 4 साल में एक नया देश ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी करता है। ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में साल 2021 में किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के 141वें सत्र 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है 2023 में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक होती है। IOC के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। भारत ने 40 साल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने 1983 में नई दिल्ली में IOC के 86वें सत्र की मेजबानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। IFFI 2023 में सत्यजीत रे एक्सीलेंट इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो माइकल डगलस को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माइकल डगलस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें यह अवार्ड 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI के आयोजन में दिया जाएगा। माइकल डगलस को साल 1984 की रोमांटिक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म रोमांसिंग द स्टोन से पहचान मिली थी। माइकल डगलस का जन्म 25 सितंबर 1944 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। IFFI 2023 का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा के पणजी में किया जाएगा। साल 1952 में स्थापित IFFI एशिया के प्रमुख महोत्सवों में से एक है। तो याद रखिएगा 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। सिनेमा की दुनिया में यादगार और बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए सत्यजीत रे अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की याद में दिया जाता है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 45वें स्थान पर रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 45वां। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे पर आइसलैंड और अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना है। किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। इससे नीलगिरी तहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग ने कोयम्बटूर में एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो इनकी पार्टी है DMK, राज्यपाल RN रवि हैं। नीलगिरी तहर यह पूरे पश्चिमी घाट में छोटे खंडित क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। 17 अक्टूबर को मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, PM नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय समिट 2023 में उन्होंने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी के लिए 300 से अधिक समझौता ज्ञापन समर्पित किए हैं। PM नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। PM मोदी ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था की मूल योजना अमृतकाल विजन 2047 की आधारशिला रखी है। पहला मैरीटाइम इंडिया समिट साल 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। और अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर बने हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्लू अर्जुन।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से दो अभिनेत्रियों को, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। और आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राज फिल्म के लिए दिया गया था। मैंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 2023 का वीडियो एक अलग से बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स फिल्म राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छी मानी गई है, इसलिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। नरगिस दत्त पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1965 में। 69वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? तो ये वहीदा रहमान जी को दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वहीदा रहमान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, एक डिटेल वीडियो मैंने दे दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। गेटेक्स ग्लोबल 2023 5 दिवसीय तकनीकी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात। वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गेटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। गेटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम है हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष। यह सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। बात करें संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन क्रिस हिपकिंस का स्थान लेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल की नई डायरेक्टर कौन बनी है? तो बानी वर्मा को इसका नई डायरेक्टर बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बानी वर्मा। बानी वर्मा ने तजिंदर गुप्ता की जगह ली है। भेल की स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुई थी। भेल कंपनी भारत की केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। भेल भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के मरचा धान को जीआई टैग दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को जीआई टैग मिला है। यह बिहार का छठा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। बात करें जीआई टैग के बारे में, तो जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग वह प्रतीक है जो किसी उत्पाद को उसके उत्पादन वाले क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में की गई थी। सबसे पहला पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों उत्पादों को दिया जाता है। अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज 2023 के चैंपियन कौन बने हैं? तो रौनक साधवानी इसके चैंपियन बने हैं 2023 में। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रौनक साधवानी। रौनक ने 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है। वह इतिहास में 9वें सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर बनने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं। शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन के बाद ग्रैंड मास्टर सर्वोत्तम खिताब है। रौनक
साल 2019 में शिव छत्रपति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। रौनक साधवानी का जन्म हुआ था 2005 में नागपुर, महाराष्ट्र में। विश्वनाथ आनंद साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। शतरंज का आविष्कार भारत में 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसका प्राचीनतम नाम चतुरंग था और 2023 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी इटली के द्वारा की गई है। किसे बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2023 दिया गया, तो मैंगलोर रिफाइनरी को यह अवार्ड दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैंगलोर रिफाइनरी। मैंगलोर रिफाइनरी को यह अवार्ड दूसरी बार मिला है। इससे पहले यह अवार्ड IOCL, BPCL और HPCL को मिल चुका है। मैंगलोर रिफाइनरी की स्थापना 7 मार्च 1988 में हुई थी। संजय वर्मा को 1 जून 2023 को MRPL का मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन विश्व फेडरेशन यानी BWF रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, ये दोनों जोड़ी बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स में पहली बार भारत को बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। PV सिंधु ने जकार्ता 2018 में एशियन गेम्स में वीमेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र उद्यम कौन बना है, तो ये इरकॉन इंटरनेशनल बना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इरकॉन इंटरनेशनल। सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है। एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU राइट्स, यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला 16वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। एक नवरत्न कंपनी विशिष्ट प्रदर्शन मानकों और कुछ पात्र मापदंडों को पूरा करके महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना 1976 में भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। राइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका गठन हुआ था 1974 में, रेल मंत्रालय के तहत किया गया था। राइट्स भारत में परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। देश का दूसरा वेलोड्रोम किस शहर में बनेगा, तो ये वेलोड्रोम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्पोर्ट्स सिटी के तहत देश का दूसरा वेलोड्रोम बनेगा। देश का पहला और इकलौता वेलोड्रोम दिल्ली में है, जहां सभी बड़े इवेंट, साइकिल रेस यहाँ होती हैं। स्पोर्ट्स सिटी बनने के बाद नेशनल गेम्स में खेले जाने वाले सभी खेल एक साथ आयोजित किए जा सकेंगे। 180 डिग्री सर्कल वाले साइकिलिंग रेस ट्रैक को वेलोड्रोम कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मंगूभाई सिंह पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मिस टीन US 2023 का खिताब किसने जीता है, तो उमा सोफिया श्रीवास्तव के द्वारा ये खिताब जीता गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उमा सोफिया श्रीवास्तव। उमा सोफिया श्रीवास्तव भारतवंशी हैं जो मैक्सिको की निवासी हैं। उन्होंने द वाइट जगुआर नामक पुस्तक भी लिखी है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता हैं जो राजस्थान से हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 की विजेता प्रिया सेन है, प्रियान सेन। पाकिस्तान की पहली महिला मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता एरिका रॉबिन बनी है। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो ये शिवशंकरी जी को दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवशंकरी। ये जो 32वां सरस्वती सम्मान है
इसकी घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन अभी इन्हें दिया गया है। तो ये पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। शिव शंकरी जी को यह पुरस्कार तमिल में लिखे गए उनके स्मरण सूरवंशम के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये स्मरण याद रखिएगा, सूरवंशम है। बात करें सरस्वती सम्मान के बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से किसी में, यानी गद्य या पद्य, जो पद्य होता है कविता के लिए, प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। देश में किस जगह पर 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया है? तो ये टावर लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में लगाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सियाचिन ग्लेशियर। भारत संचार निगम लिमिटेड ने यानी BSNL ने बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS तैनात किया है। ऐसा करने वाला BSNL देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने नए सदस्य चुने गए हैं? तो इस समिति की अभी हाल ही में 141वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। तभी इसमें 8 सदस्यों को, नए सदस्यों को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 8 नए सदस्यों के चयन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्यों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। इसके साथ ही इसके 141वें सत्र का समापन भी हो गया। चुने गए सदस्यों में 4 महिलाएं हैं, जिससे IOC में महिला प्रतिनिधित्व 41.1% हो गया है। किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एलिस्टर कुक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, तो उन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो एक केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा के फ्रीबागी में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। कोलकाता मेडिकल एशिया के सबसे पुराने मौजूदा अस्पतालों में से एक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर यह दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 15 अक्टूबर। 2023 में इस दिवस की थीम है, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार नहीं मानिए, क्योंकि फेल का अर्थ है पहला प्रयास सीखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक 11वें भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम में हुआ था, जो पम्बन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने यानी UN ने 2010 में डॉक्टर कलाम की 79वीं जयंती पर की थी। डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साल 1997 में डॉक्टर कलाम जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्हें साल 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में हुआ था। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में कुल 92 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहला स्थान सबसे बड़ी भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान गौतम अडानी का है। और अभी हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में भी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
नौका सेवा नागपट्टनम से कांग के संथुरई तक शुरू हुई है। तो ये नौका सेवा भारत और श्रीलंका के बीच शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसकी मेजबानी बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेंगलुरु। इस चैंपियनशिप में मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांत शुरुआती दौर में 10.23 सेकंड के समय के साथ पहले पायदान पर रहे हैं। मणिकांत ने उड़ीसा के अमिया कुमार मलिक का 2016 में बनाया गया 10.26 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 14 अक्टूबर 2023 तक बेंगलुरु में किया गया था। किस देश के सबसे बड़े पद्मा ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, तो उनके द्वारा पद्मा ब्रिज का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बांग्लादेश। 10 अक्टूबर को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से बनाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। लॉरियस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो लॉरियस के द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरियस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लॉरियस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। तो आप इसे डिटेल से भी देख लीजिएगा। HUDCO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये संजय कुलश्रेष्ठ बनाए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संजय कुलश्रेष्ठ। HUDCO का पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। संजय ने पूर्व चेयरमैन मुनियप्पा नागराज की जगह ली है। HUDCO की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। HUDCO भारत में आवास और शहरी विकास कार्यों का मैनेजमेंट और डिजाइनिंग कार्य करती है। HUDCO आवास एवं शहरी विकास निगम के अंतर्गत कार्य करती है। हरदीप सिंह पुरी भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ये P20 शिखर सम्मेलन है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था। बात करें P20 बैठक के बारे में, ये समिट भी G20 से जुड़ा हुआ है। G20 में शामिल तमाम देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी इस बैठक में शामिल होते हैं। यहाँ P का मतलब पार्लियामेंट से है। इसके अलावा आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेते हैं। हर साल G20 के बाद ये P20 बैठक होती है। इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ये 9वां P20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन के खिलाफ उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूस की ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक यूक्रेन से जुड़े 4 क्षेत्रों के खेल निकायों को शामिल करने के बाद ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए
अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।